नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज बात करने जा रहे हैं सिगाची इंडस्ट्री की। सिगाची इंडस्ट्री काम क्या करती है? देखो, कंपनी बनाती है, एक तरह से रॉ मटेरियल बनाती है। प्रॉक्सी प्ले है फार्मास्यूटिकल का। अभी समझो रॉ मटेरियल क्या होता है, बात करेंगे आगे। पहले थोड़ा सा कंपनी का फंडामेंटली बारे में जान लेते हैं। उसको समझने से पहले मैं आपको पूरा दिखाई देता हूँ, नहीं तो आपको ये टेंशन रहेगी पता नहीं क्या करती है कंपनी। MCC बनाती है। MCC एक तरह से आपको माइक्रो कोलिसिस एक्सोलिसिस होता है, जो काय में काम आता है तुम्हारा। देखो, इसका दवाइयों में काम आता है 40%, तो 25% जो है ना ये वो आता है तुम्हारा फूड और बेवरेजेस में काम आता है। 20% जो केमिकल और पर्सनल केयर के प्रोडक्टों में काम आता है। 15% इसका जो है वो अन्य चीज़ में यूज़ होता है। ठीक है, अभी वर्तमान में बात करें, कंपनी के पास में 60 से ज़्यादा, ये देखो 50 से ज़्यादा की रहती है। ये ऐसा नहीं है कि ये एक ही तरह के MCC रहती है। MCC 50 से ज़्यादा तरह की होती है। बात करते हैं तो थोड़ा सा नीचे आते हैं ना। कंपनी अभी 2030 में प्लांट डाला है, API पे काम करने जा रही है। अब API क्या होता है साथियों? देखो, जैसे आप कोई गोली बनाते हो ना, गोली बनाने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जो पहली होती है वो होती है API। API भी बनाती है, पर इसका 9% रेवेन्यू API से है ना। और कंपनी के पास में ये देखो, ज़्यादातर कंपनी का 60%, मतलब 60 से ज़्यादा कंट्रियों में काम है। ज़्यादातर मिडिल ईस्ट, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। 34% रेवेन्यू भारत से आता है, मतलब डोमेस्टिक। और 66% रेवेन्यू अन्य कंट्रियों से आता है। अभी 2023 में सऊदी अरब में भी इन्होंने एक फैक्ट्री डाली है। अभी वर्तमान की अगर बात करें साथियों, तो कंपनी के पास में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हैदराबाद में, जगारदा में और तुम्हारा दर्ज में। ये दोनों जो है गुजरात में। कितनी कैपेसिटी है? 21,000 मैट्रिक टन। अच्छा, उसको यूटिलाइजेशन 65% पे चल रहे हैं। अभी वर्तमान में अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं। ये देखो लिखा ना, कैपेसिटी एक्सपेंशन। कंपनी हैज़ बिन द MCC प्रोडक्शन इन कैपेसिटी 7200 मैट्रिक टन प्रति एनम। तो ये जो इनका गुजरात में जो प्लांट है, वहाँ पर वो प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में 21,000 है, 7200 और बढ़ा देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, किसी भी कंपनी को फंडामेंटली अगर पढ़ें तो उससे पहले थोड़ा सा यहाँ चल लेते हैं। ठीक है, अब आपने समझ लिया। अब मैं इस कंपनी के बारे में आपको बताऊं उससे पहले दो तीन चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि साथियों, कंपनी काम क्या करती है। काम, जो गोलियां बनती है ना, आपने देखा होगा फार्मास्यूटिकल में गोली बनती है, टैबलेट बनती है। उन टैबलेट के अंदर जो थिकनेस वगैरह को जांचा जाता है ना, वो ये प्रोड्यूस करती है, मतलब ये उन्हें देती है। उनका रॉ मटेरियल है, एक तरह से फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल है ये कंपनी जो प्रोवाइड करती है। एक तो API होता है, और एक होता है तुम्हारा फार्मास्यूटिकल API तुम्हारा। एक सेकंड, ब्रांड, पहले क्लाइंट देख लेते हैं इसके। जस्ट 1 मिनट साथियों। क्लाइंट से पहले कंपनी का धंधा आपने समझ लिया कि देखो, ये जो इसमें लिख रहा है ना साथियों, कि देखो इसके जो ये तुम्हारा पीयर कंपटीटर है, ये इसके पीयर कंपटीटर नहीं है, क्योंकि सन फार्मा है, ये दवाई बनाता है। सिप्ला दवाई बनाता है। मैनकाइंड फार्मा दवाई बनाता है। ये दवाई बनाता है। लुपिन दवाई बनाता है। ये दवाई नहीं बनाती साथियों। ये जो दवाइयों में अंदर यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है ना, वो बनाती है। दवाई काहे की बनती है? एक तो API, और एक ये जो लिक्विड लगता है, जो इसकी थिकनेस को, हार्डनेस को डिफाइन करता है ना, वो ये होता है। जर्नली ये देखो, इस कंपनी का 60% से ज़्यादा रेवेन्यू है। आपको इन जितनी भी फार्मास्यूटिकल की कंपनी दिख रही है, तुम्हारा सन फार्मा है, तुम्हारा सिप्ला है, मिनकाइंड फार्मा है, इन कंपनियों में आप देखो कि एक्सपोर्ट से रेवेन्यू कितना आ रहा है। सबसे ज़्यादा इस कंपनी का देखो 60% से ज़्यादा एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आता है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल देती है अपना दूसरी कंपनियों को। ठीक है, अब आ जाओ उस कंपनी का, अपन बात कर लेते हैं फंडामेंटली एनालिसिस की। फंडामेंटल अगर बात करें कंपनी की, दिसंबर 2021 में 66 करोड़ की सेल थी। दिसंबर 2022 में 69 करोड़ की सेल हुई। दिसंबर 2023 में 111 करोड़ की सेल हुई, और दिसंबर 2024 में 139 करोड़ की सेल हुई। मगर अगर तुम क्वार्टरली बेसिस पर बात करोगे तो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है साथियों, वो 25% CAGR के आसपास एवरेज मान लो। अगर कंपनी का OPM की बात करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो कंपनी का 20% के आसपास बना हुआ है, जो कि स्ट्रेटेजिक है, अच्छा माना जाता है। बात करें इंटरेस्ट की, तो कंपनी को कोई खासा इंटरेस्ट ऐसा है नहीं। अगर आप बात करते हैं ईयर एंड ईयर, ये तो हमने बात करी साल दर साल। अब बात करते हैं
और 2018 में कंपनी के पास में जो धंधा करती थी, मतलब जो टॉप लाइन थी वो 100 करोड़ की थी। 100 करोड़ की सेल्स करने के बाद कंपनी 7 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, लेकिन आज 400 करोड़ की सेल्स की है, मतलब टॉप लाइन इसकी 4 गुना हो गई है। 100 करोड़ से बढ़कर 4.5 करोड़ हो गई, 450 करोड़, मतलब कितनी समझ करो, 4.5 गुना हुई है। लेकिन जो प्रॉफिट था ना साथियों, वो 10 गुना बढ़ा है। मतलब प्रॉफिट हुआ है 7 से बढ़ के 70, 10 गुना प्रॉफिट बढ़ा है। सेल्स की टॉप लाइन बढ़ी है इसकी कितनी, 4.5 गुना। बॉटम लाइन कितनी बढ़ी है कंपनी की, 10 गुना। तो ये आप समझ लो कि अगर आपने लंबे समय के लिए उठा के डाल दी। अब यहाँ पे आ जाओ, किसी भी कंपनी को आप पढ़ते हो तो ये बहुत ज़रूरी फैक्टर रहता है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। कंपनी की 5 साल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 25%, 5 साल की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की 25%। और CAG, अगर कंपनी के प्राइस की बात करें तो प्राइस नहीं बढ़ा है, केवल प्रॉफिट और सेल्स बढ़ी है। अब क्योंकि बढ़ गया था, ये नीचे आ गया है, इसको एक बार स्प्लिट कर दिया गया था। अब बात करें थोड़ा सा यहाँ पर रिजर्व पे नज़र डाल लेते हैं। तो कंपनी का जो रिजर्व साथियों 2018 में 23 करोड़ का हुआ करता था, 23 से बढ़कर 42 करोड़ हुआ, 42 से 57, 57 से 87, 87 से तुम्हारा 197, 238, 397, 438 करोड़। मतलब कंपनी के पास में 450 करोड़ का रिजर्व है। और अगर बात करें डेट की, मतलब उधारी की, तो कंपनी के पास में 137 करोड़ की उधारी है अभी वर्तमान की स्थिति में, जो कि कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है। हाँ, जर्नली होना क्या चाहिए कि जो रिजर्व है, रिजर्व से आधी उधारी रहे तो ठीक रहता है, लेकिन आधी से कम है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री है। अगर बात करें कंपनी की फ्री कैश फ्लो की, देखो क्या है साथियों, कंपनी अपने एसेट बढ़ा रही है, जैसे बता रहे थे ना कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रही है अपनी, पड़ती है ना। ये देखो कंपनी का फिक्स एसेट बढ़ रहा है। जब आप इसमें जाओगे तो अंदर दिखेगा लैंड खरीद रही है कंपनी, और बिल्डिंग खरीद रही है, और मैन्युफैक्चरिंग जो तुम्हारा प्लांट मशीनरी खरीद रही है, ठीक है, व्हीकल वगैरह खरीदे, तो जाहिर सी बात है कंपनी का फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो धंधा कर रहे हैं उस धंधे से पैसा जनरेट कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। कंपनी का जो नेट कैश फ्लो, देखो साथियों इतनी छोटी कंपनी है अभी वर्तमान में, कंपनी का जो साइज है ना वो 1300 करोड़ है। 1300 करोड़ की कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। ठीक है, एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि प्रमोटर अपनी थोड़ा सा होल्डिंग शेयर की है उन्होंने, फिर डाइल्यूट की है, लेकिन उसके पीछे रीज़न हो सकते हैं अपने अपने। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा प्रमोटर अगर होल्डिंग बेच रहा है तो नेगेटिव ही माना जाता है। अगर रेटिंग की बात करें तो साथियों जो क्रेसल ने इसकी रेटिंग दी है वो A+ की रेटिंग दे रखी है, जो केरा की तरफ से रेटिंग दी जाती है ना, जनरली कंपनी किस रेटिंग में आती है तो A रेटिंग में है, इसलिए घबराने की कोई बात है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा PPT देख लेते हैं कंपनी का। सिगाची इंडस्ट्री बात करते हैं तो क्या है, बता ही दिया कि इसका किस किस चीज़ों में काम आता है, केमिकल में आता है, दवाइयों में आता है, और महिलाओं के सौंदर्य प्रोडक्टों में काम आता है। ठीक है, ये हो गया। इसके आगे तुम्हारा केमिकल हो गया। आगे चलो, ये तो मैं बोल रहा था ना, देखो ये फार्मास्यूटिकल में काम आता है, केमिकल वगैरह में आता है, फूड को नेचुरली तरीके से रखने में काम आता है, और ये तुम्हारा ऑप्टेन मैथमेटिक्स में आता है, और दवाइयों को हो गया, और तुम्हारा ये आ गया पॉलीमर ब्रांड, हाँ उसके लिए आता है। ये देखो यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लोजली देखोगे, 60+ कंट्री और 500 से ज़्यादा सर्टिफाइड कस्टमर हैं, मतलब 500 से ज़्यादा इनके पास में सर्टिफाइड कस्टमर हैं, और 40-60 से ज़्यादा कंट्रियों की इस कंपनी का काम है। अब देखो क्या होता है साथियों, जैसे ये सपोज करो डॉक्टर रेड्डी को माल बेचती है, तो इनकी जो थिकनेस है ना 4-5 लैबों से सर्टिफाई होकर जाती है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक मित्र है, उसने मेरे को क्लोजली बताया है कि भैया ये जो होती है ना, इनसे बहुत ट्रस्ट के रूप में लिया जाता है। कि जर्नली होता क्या है कि जब भी आप, जैसे डॉक्टर रेड्डी ने इनसे मान लिया और इनकी इसमें कोई गड़बड़ आई, तो नाम डॉक्टर रेड्डी का ख़राब होगा, ना कि इनका ख़राब होगा, क्योंकि ये इसका प्रॉक्सी प्ले है। ये कोई प्रोड्यूस तो करनी है, सपोज करो रोटी बनानी, तो रोटी के लिए आटा बहुत ज़रूरी है ना, लेकिन आटे से पहले आटा होगा और पानी नहीं होगा तो फिर पानी भी ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें जब मिलती हैं तभी रोटी बनेगी ना। उस पर लेवल जब लग जाता है ना डॉक्टर रेड्डी का, तो उसके बाद वो दवाइयाँ मार्केट में उतर जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर नाम ख़राब होता तो डॉक्टर रेड्डी का, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कस्टमर हैं ना। चलो ठीक है, ये जान लेते हैं अपन। यहाँ ये देखो, ये इसमें जैसे हम बोलते हैं ना 65 कंट्रियों में काम है, 500 से ज़्यादा कस्टमर है, ये ग्लोबल प्रेजेंस है,
5 स्टेट में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये इसने बता ही दिया अपना प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी ने बता रखा कहाँ कहाँ इसका प्रोडक्ट यूज़ होता है। कोर देन मोड 15 5 ईयर्स, ठीक है। 5 साल में कंपनी ने जो 21% CAGR का MCC का इनका ग्रोथ रेट रही है, और टॉप लार्जेस्ट सबसे बड़ी का मैन्युफैक्चर है ये। मतलब अगर भारत की बात करें तो भारत में भी, और टॉप 10 में आती है ऑल ओवर वर्ल्ड में MCC में। MCC रेवेन्यू CAGR 21% CAGR से कंपनी ने 5 साल में दिया है। अब अगर बात करें साथियों, यहाँ पे आ जाओ थोड़ा, जस्ट 1 मिनट। थोड़ा सा आपको कंपनी को फंडामेंटली पढ़ोगे ना तो आपको बड़े आराम से, माने ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी ऐसे ही मिल जाती है। भाई पढ़ो, बिजनेस पढ़ो, उसका कोई दिक्कत नहीं, आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा है लार्जेस्ट MCC मैन्युफैक्चर कंपनी इज इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है लेना। ग्रोथ API प्रोडक्शन पाइपलाइन, ठीक है। और तुम्हारा प्रेजेंस इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम, ये तो बता दिया हमने। इंडस्ट्री में लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग पीयर, ये ठीक है। आगे आ जाओ, फार्मास्यूटिकल फार्मन API, ठीक है। ये बता देते ना कैसे कस्टमर के पास जाता है। भाई API होता है, इंप्लांट होता है, उसके बाद ये टैबलेट बन जाती है, उसके बाद ये फिर फार्मास्यूटिकल, फिर डॉक्टर, उसके बाद जाती है कस्टमर के पास में। ये उसका क्राइटेरिया है ना। अब आपको समझ में आएगा। ये डोमेस्टिक होगी, ब्रांड होगी, ये कंपनी के पास में जो है ना सर्टिफिकेटेशन है, जो कंपनी के FCI से अप्रूव्ड है। जो कंपनी की बैलेंस शीट है, जो कि हमने वहाँ देख ही ली है, वो कंपनी के जो CMD है ना, अनुभवी व्यक्ति हैं। ऐसा कोई बहुत टेंशन वाली बात है नहीं। अगर आप इसके प्रमोटर, इन्होंने अभी क्लाइंट लिस्ट दे नहीं रखी, अगर इनकी क्लाइंट देखोगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी है। डॉक्टर रेड्डी है और भी हैं, लेकिन चूंकि ये किसी भी डायरेक्ट कस्टमर से डील नहीं है इनकी। ये कंपनी दूसरी कंपनियों को दवाइयाँ जो मैन्युफैक्चरिंग करती है ना, उनको ये दवाई बेचती है अपनी, जो API है, MCC है ना, ये बेचती है। और ये भारत में सबसे बड़ी है ना ये, और वर्ल्ड में टॉप 10 में मैन्युफैक्चरिंग में आती है। और 50 तरह का MCC होता है साथियों। MCC कोई एक तरह का नहीं होता है, 50 तरह का MCC। और ये सबसे मेन बात क्या है इस कंपनी की, कि ये कंपनी चाइना पे निर्भर नहीं करती। जनरली अगर बात करोगे, जस्ट 1 मिनट साथियों, जनरली अगर बात करोगे तो जिस तरह से US से अभी चाइना के ऊपर टैरिफ लगा रहा है ना, तो उस टैरिफ लगाने से कहीं ना कहीं अगर फ़र्क, इस बेनिफिट मिलेगा तो इस कंपनी को मिलेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इस कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, वो इसलिए बोल रहा हूँ साथियों, क्योंकि देखो चाइना पर टैरिफ लगाना और तनातनी चलना तो भारत के लिए अच्छा ही है। अच्छा इसलिए है कि देखो भारत में मांग बढ़ेगी, और ये चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। जनरली होता क्या है, यहाँ पे बहुत सी कंपनियाँ चाइना से रॉ मटेरियल लेती हैं, उसके बाद उसकी दवाई बनाती है, तब वो दूध देती हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्ट देती है ना, ये चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इसके ऊपर और कंपनियाँ डिपेंडेंट हैं। तो इसका बिजनेस हमेशा चलने वाला बिजनेस है। और कंपनी का जो प्राइस है ना साथियों, वो 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। आपको ये साथ में देखना होगा कि आज के समय में 50% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। फिर ये जान लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं ना। मैं यहाँ आऊँगा, थोड़ा सा इसे देख लेना है ना। ये देखो कंपनी का 80 का प्राइस था एवरेज में, मान लो अभी 40 पे चल रहा है। तो मैं ऐसा उम्मीद लगा रहा हूँ कि भाई हो सकता है 1 साल में ये कंपनी यहाँ से 2 गुनी हो जाए, मतलब 80 पहुँच सकती है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। फरवरी 2024 में ये 87-90 रुपये पे थी। ऐसा कंपनी के लिए कोई बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं हो गया। अगर प्राइस टू ग्रोथ रेशियो की बात करें तो 0.90 है, कोई ज़्यादा नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है साथियों, वो आपको देखना होगा कि भाई जब आप किसी भी कंपनी को आइडेंटिफाई करते हो तो ये देखना पड़ता है कि यार वो कंपनी काम क्या करती है, किस बिज़नेस में है, क्या फ्यूचर में डिमांड रहेगी, क्या नहीं रहेगी। अगर आप इसकी 5 साल की ग्रोथ रेशियो देखो 25% की, प्रॉफिट ग्रोथ देखो 25% की, क्या ख़राब है। ROC ROE डबल डिजिट में है। कंपनी का P रेशो 19 का है। जनरली महंगी कंपनी नहीं लेनी चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा
अभी चार्ट फ्रेम पर अच्छी नहीं है, लेकिन धीरे से जब भी अपना 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगी ऊपर की ओर, अगर ये 50 के ऊपर टिक जाती है तो फिर ये इसका 80 तक ये जा सकती है। मैं आपको खरीदने की वो रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मतलब मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि कंपनियों को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जहाँ से मैं आपको छोड़ा था, ये था क्या, नहीं एक सेकंड, ये तो फॉरेन ब्रेक हो गया, नहीं ये तो ब्रोविजेस का हो गया, ये हो गया, जस्ट 1 मिनट। हाँ ये रहा साथियों, ये लिखा है, देखो आप इधर देखोगे ना, सेविंग 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन 2026 में एमसीसी के हिसाब से, है ना। और मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर बात करोगे तो मार्केट अभी वर्तमान में इस कंपनी को, ये देखो बोल रहा है ना B2B काम करती है, वर्डिंग इन मार्केट एंड B2B ग्रोथ इन वूमेन। B2B का काम क्या रहता है साथियों, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। अगर ये बिजनेस टू बिजनेस काम कर रही है उसके बाद भी CAGR 25% का निकाल ले रही है, इनफ है, गुड है। 60 कंट्रियों में काम करती है कंपनी, है ना। और दूसरा, अब कंपनी अपनी API में भी काम कर रही है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना फार्मास्यूटिकल में गोलियां बनाने के लिए API, तो कंपनी उसमें भी आ रही है, R&D में आ रही है, देखो, है ना। अब कहीं ना कहीं 9% के आसपास बढ़ाएगी, इसको बढ़ा के कंपनी अपना ज़्यादा ले जाएगी। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कंपनी कोई बुरी नज़र नहीं आ रही। कंपनी को पढ़ना है आपको, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको कंपनी को खरीद लेना है, पर चूंकि आप बिजनेस मॉडल आइडेंटिफाई करो, अच्छा बिजनेस मॉडल हो, फ्यूचर में चलने वाला हो, तो आप हमेशा ऐसी मार्केट में, जैसे मैं बोल रहा था ना कि ये जो समय है ना साथियों, ये समय अभी शेयर खरीदा बेची करने का नहीं है। जब एक समय आता है जब समुद्र में लहर चलती है, तो लहर चलती है, उस समय पे क्या करना होता है कि जो तुम्हारा जाल होता है ना, उस जाल को सही करने का समय आता है। तो ये वही समय है। अच्छी कंपनियां, अच्छी फंडामेंटली मजबूत कंपनी, जिस कंपनियों का बिजनेस मॉडल अच्छा है, जिनका मैनेजमेंट टॉप लेवल का है, उन कंपनियों को आइडेंटिफाई करना, उन बिजनेस मॉडलों को आइडेंटिफाई करना, चुप से लेके बैठना, ये वो समय है साथियों। और आज के लिए इतना ही। घबराना है नहीं, चिंता करना ही नहीं। सिगाची इंडस्ट्री 40 पे चल रही है, साल भर में डबल हो जाएगी, टेंशन लेना नहीं है। खरीदना नहीं खरीदना वो आपके अपने डिसीजन होगा, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें। लेकिन हाँ, कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।